सही है चैनल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस इस तरीके से नहीं मनाया जा रहा है जिस तरीके से हर साल मनाया जाता है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। तो इस स्थिति को देखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्वजारोहण की कुछ विशेष झलकियाँ और झाबुआ के कुछ गणमान्य नागरिकों के स्वतंत्रता दिवस को लेकर विचार। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे। मैं सभी झाबुआ वासियों को इस 15 अगस्त के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ में इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप सभी लोगों ने इतना संयम बरतते हुए अपने अपने घरों पे ही इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरीके के संयम का परिचय देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए इस कोरोना महामारी को हराने में सफल होंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम संकल्प लें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो हमको मंत्र दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, उसका हम पालन करते हुए राष्ट्र सेवा में हम लगे। राष्ट्र सेवा को हम सर्वोपरि रखें और आज के दिन में पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जिले में, प्रदेश में, देश में बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 अगस्त रात को 12 बजे देश आज़ाद हुआ और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी। महात्मा गांधी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई महान नेताओं ने देश को आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए मैं प्रदेश वासियों को, जिले के वासियों को मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सभी झाबुआ अलीराजपुर वासियों को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अंग्रेज़ों से तो हम 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। 2020 में हमें ये सोचना है कि हम अभी किस चीज़ के गुलाम हैं। क्या हम किसी दक्षिणपंथ, वामपंथ, उग्रवाद या किसी अन्य विचारधारा के गुलाम हैं, या हम अशिक्षा, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों के गुलाम हैं, या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के गुलाम हैं, हम सोशल मीडिया के गुलाम हैं, या किसी मोबाइल गेम के गुलाम हैं। हम खुद चुनाव करें, हम अभी किस चीज़ के गुलाम हैं वैचारिक रूप से, और हम प्रयास करें उससे स्वतंत्र होने का। जब हम वैचारिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, तभी हम इस स्वतंत्रता दिवस को सही मायने दे पाएंगे। धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 को लेकर देश भर में बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से हमने ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मुझे लगता है मेरे जीवन काल में इस तरह का अवसर पहली बार ही आया है, लेकिन
आयोजन बड़े नहीं हुए हों, लेकिन मन से हमने अपने इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया है और मन से ईश्वर से ये कामना की है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, समृद्ध रहे और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने। यही हमने आज कामना की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, आज के दिन हमें उन्हें भी नहीं भूलना है। उन्हें मैं अपनी विनम्र भावांजलि अर्पित करती हूँ। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी को जो आज राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये दिवस ख़ास तौर से इसलिए मनाया जाता है कि हम आज के दिन उन शहीदों को याद करते हैं, उन रणबांकुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी। आज का दिन हम इसलिए भी याद रखते हैं ताकि आज हम ये संकल्प ले सकें कि हम राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए संकल्पित होंगे और हमारे राष्ट्र के बच्चों के लिए, राष्ट्र के लोगों के भविष्य निर्माण के लिए आगे निकल पड़ेंगे। ये ज़रूर है कि मैं आज जो देख रहा हूँ कि कोविड-19 के कारण हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम उतनी धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारे जोश में, हमारे उत्साह में और हमारे कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। और निश्चित रूप से आज के इन दिनों में, इन संघर्षों के दिनों में भी हम भारत के निर्माण में, भारत के भविष्य के निर्माण में पूरी तरह से लगे रहेंगे, पूरी जीवटता के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ।